मैं पहले डांस का शौक रखती थी। उसके बाद ऐसे ही टीवी में जो गाने चल रहे होते थे तो मैं उसको गुनगुनाती थी। तो उसको वो चीज़ को देख के कि मम्मी-पापा को ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा गा रही है, बहुत अच्छा जी। गुनगुना रही है। वो सबसे पहला जो मैंने स्टेज शो किया था वो मेरी मम्मा के ऑफ़िस में किया था, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। जी, जी। वहाँ मैंने एनुअल फंक्शन में पहला स्टेज शो दिया था। उसके बाद से फिर मैं करती ही आई हूँ, मुझे कोई स्टेज फ़ियर भी नहीं होता, कभी नहीं वाह! हुआ। बहुत अच्छी बात। शुरुआत मैंने हिंदी से करी। जी, जो यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएँ हैं, तो वहाँ पे कैरोकी सिस्टम चलता है। जी, ट्रैक लगाओ और फिर उसमें आप गा सकते हैं। जी। तो मैं शुरुआत लता मंगेशकर जी के गानों से की। मैंने नागिन फ़िल्म का मन डोले मेरा तन डोले गाया था सबसे पहला सबके सामने। फिर वहाँ से जितनी भी यहाँ की संस्थाएँ वो सब मुझे बुलाते थे। तो जी। वहाँ हर संडे, सैटरडे, वीकेंड्स पे हम लोग जाके शाम में गाते थे। उससे फिर धीरे-धीरे उसका वो जो संस्थाएँ हैं वो प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ करती थी। तो फिर उसमें भी मैं गाती थी। साथियों नमस्कार। आज हमारे पॉडकास्ट में भूमिका साहू जी आई हुई हैं। भूमिका जी आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टूडियो में। थैंक यू सर। भूमिका जी ने बहुत कम उम्र से गाना शुरू किया और वो आज छत्तीसगढ़ में अपनी खास पहचान से जानी जाती हैं। भूमिका साहू को सुनने वाले लाखों लोग हैं और वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में गाती हैं। तो उनकी यात्रा अब तक की संगीत की कैसी रही, हम भूमिका जी से ही जानना चाहेंगे। तो भूमिका जी आप बताएँ कि परिवार में कैसा वातावरण था और कैसे प्रेरणा मिली आपको आगे संगीत में आने की? अ, मैं पहले डांस का शौक रखती थी। उसके बाद ऐसे ही टीवी में जो गाने चल रहे होते थे तो मैं उसको गुनगुनाती थी। तो उसको वो चीज़ को देख के कि मम्मी-पापा को ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा गा रही है, बहुत अच्छा जी। गुनगुना रही है। हमारी फैमिली पूरी म्यूज़िकल बैकग्राउंड की है। अच्छा। जैसे मेरी जो बुआ हैं, वो सीखी हुई हैं और क्लासिकल सीखी हुई हैं और जो भजन होते हैं, रामायण होते हैं, उसमें जाती हैं। तो वो मुझे फिर सिखाई। जो हारमोनियम बेसिक होता है, उसमें उन्होंने सा रे ग म प ध नि सा पूरा जी, ऐसे लिख के उसमें चिपका दिया उन्होंने। और फिर उसमें उन्होंने मुझे पहले तो पूरा सातों स्वर का अध्ययन करवाया। फिर थोड़ा-थोड़ा, धीरे-धीरे अपने जो गाए हुए वो जो गाती थी रामायण में जी, भजन, जी। वो सब उन्होंने मुझे सिखाया। फिर मम्मी-पापा को लगा कि इसको अच्छे से ट्यूटर प्रोवाइड करना चाहिए, तो अच्छे से क्लासिकल संगीत सीखेगी करके। उसके बाद फिर क्लास 4th से मैं प्रॉपर क्लासिकल संगीत का शिक्षा ली। फिर खैरागढ़ से मेरी मेरी जो ट्यूटर है, मेरी जो टीचर है नीति दास मैम, तो उनसे मैंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की। और बाय 9th मेरा पूरा जो संगीत का जो विद तक कोर्स रहता है, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। संगीत की शिक्षा के साथ-साथ आप पढ़ाई भी करती रहीं। जी, जी। अभी आप पढ़ रही हैं? हाँ जी, क्या पढ़ पढ़ रही रही हूँ। हैं? मैं अभी बीएससी एग्रीकल्चर कर रही हूँ आईजीकेवी से, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। मैं अभी 3rd ईयर 2nd सेमेस्टर में हूँ। भूमिका जी ये तो बड़ा क्लेश भी हो जाता होगा संगीत में लगातार आपका समर्पण है, लगातार अभ्यास और जी। कार्यक्रम और फिर एग्रीकल्चर की पढ़ाई। हुँ। कैसे इसको तालमेल बिठाती हैं? मैं शुरू से ही मेरे अंदर इतना मतलब मैं कर लेती हूँ मैनेज। जब मैं क्लास में थी, जब स्कूल में थी, तो भी मैं स्कूल के पढ़ाई के साथ-साथ संगीत की कर ही लेती थी। मैं जो भी क्लासेस होती थी, जी, संगीत की जी। क्लासेस होती थी, हफ्ते में 3 बार 3 दिन, 2 दिन, तो वो भी मैं मैनेज कर ही लेती थी। कई बारी ऐसा हुआ कि मुझे स्टेज शो करना था और उसके जस्ट बाद 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम रहता था स्कूल में। 10th के बोर्ड पेपर्स चल रहे थे, तो झलमला में मेरा स्टेज शो था, गंगा मैया मंदिर में। मतलब मान के तो चलें कि 15-16 साल की उम्र से आपने हाँ, स्टेज शो जी, जी। और पहले से आपने शुरू कर दिया था। वो सबसे पहला जो मैंने स्टेज शो किया था, वो मेरी मम्मा के ऑफ़िस में किया था, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। जी, जी। वहाँ मैंने एनुअल फंक्शन में पहला स्टेज शो दिया था। उसके बाद से फिर मैं करती ही आई हूँ, मुझे कोई स्टेज फ़ियर भी नहीं होता, कभी नहीं वाह! हुआ। बहुत अच्छी बात। तो आप पहले छत्तीसगढ़ी में ही गाती थी कि हिंदी में गाती थी? शुरुआत मैंने हिंदी से करी। जी। जो यहाँ पे बहुत सारी संस्थाएँ हैं, तो वहाँ पे कैरोकी सिस्टम चलता है। जी। ट्रैक लगाओ और फिर उसमें आप गा सकते हैं। जी। तो मैं शुरुआत लता मंगेशकर जी के गानों से की। मैंने नागिन फ़िल्म का मन डोले मेरा तन डोले गाया था सबसे पहला सबके सामने।
फिर वहाँ से जितनी भी यहाँ की संस्थाएं वो सब मुझे बुलाते थे, तो जी। वहाँ हर संडे सैटरडे वीकेंड्स पे हम लोग जाके शाम में गाते थे। उससे फिर धीरे धीरे उसका वो जो संस्थाएं हैं वो प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करती थी, तो फिर उसमें भी मैं गाती थी। ऐसे मतलब शुरू हुआ। संगीत में आपको आगे बढ़ाने के लिए पिताजी का बहुत सहयोग रहा, बहुत। बहुत ज़्यादा। और जी मम्मी सर। का? मम्मी का भी। लेकिन अगर मम्मी पापा की कंपेयर करें, पापा का बहुत ज़्यादा रहा जी, है जी, सपोर्ट। जी। मम्मी भी करती हैं, पापा भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं शुरू से ही। उनको ऐसा रहता है जो मुझे एट द मोमेंट नीड है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो ऑन द स्पॉट लेके आते हैं मेरे लिए कि हाँ बच्ची सीख रही है, तो उसको वो चीज़ बहुत कोऑपरेट करते हैं। भूमिका जी, इसमें छत्तीसगढ़ी गाने आप गाती हैं और इसके पहले आपने जो संगीत की शिक्षा ली, तो क्या संगीत की शिक्षा में लोकगीत पर प्रशिक्षण लिया कि आपने शास्त्रीय संगीत पर लिया? शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय। किया मैंने जी। और छत्तीसगढ़ी गीत में कैसे आपका आना हुआ? पहले तो कैरोके सिस्टम जो मैंने बताया जी, वो जी। चल ही रहा था। जी। उसके बाद क्या हुआ कि पापा को ऐसा फ़ील हुआ कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ी लोकगीत को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। जी, जी। यहाँ की भी हाँ, यहाँ के जितने भी गाने जैसे कर्मा है, ददरिया है, जसगीत है, सब चीज़ मुझे भी आनी चाहिए। तो वो पापा के अंदर था, तो पापा ने मुझे पहला एल्बम गवाया, कर्मा नाचे के साथ लागे। तो उसको जब मैंने गाया, उसको यूट्यूब में डाला, तो वो फट से 2 मिलियन हिट कर गया। तो फिर पापा को लगा कि नहीं, इसमें इसमें भी बहुत स्कोप है और ऐसे भी छत्तीसगढ़ को तो आगे बढ़ाना ही है, तो फिर इससे मेरी छत्तीसगढ़ी की रुचि बढ़ी। और आपको पहला गाना जो आप गाई हैं जिसको इतना व्यूज़ मिला, जी, जी। हमें सुनाना चाहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल। आ, 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 सा सनी सरी सा सनी 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 सरी सनी सरी सनी सरी सनी सरी सनी द प म ग रे नि रे सा सुनेली जवारा मने हरे सागी सुनेली जवारा मने हरे सागी मांदर वाला मांदर जमकी बजा दी मांदर वाला मांदर जमकी बजा दी जग सारा मतवारा मयूर पाखी बांधी कर्मा नाचे के साध लागे लागे रे लागे कर्मा नाचे के साध लागे कर्मा नाचे के साध लागे लागे रे लागे कर्मा नाचे के साध लागे। बहुत सुंदर। तो आपकी जो रुचि है कर्मा और ददरिया में ही है। तो कर्मा ददरिया के जो गाने बनते हैं भूमिका जी, वो एक खास शैली में बनते हैं कि उसमें प्रयोग किए जाते हैं? जैसे अभी आपने कुछ अलंकार शास्त्रीय संगीत के भी लिए, बताना चाहेंगे? कर्मा ददरिया कमर्शियल सॉन्ग्स में आता है, जी, और जैसे जसगीत हो गया जी, वो देवी भजन में आता जी, है। जी, तो सबके पैटर्न अलग होते हैं, जी, कमर्शियल सॉन्ग के पैटर्न अलग होते हैं, जसगीत के पैटर्न जी। अलग होते हैं। ऐसा होता है। और जैसे शास्त्रीय संगीत का उपयोग तो हम लोग किसी में भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर रहता है, जो जितना रहता है, जिनको जिसमें डालना रहता है। जैसे जसगीत है तो उसमें अपने हिसाब से हमने सरगम डाल दिए या उस हिसाब से डाल दिया, और जैसे कमर्शियल जो मैंने अभी गाया उसमें मैंने अपने वेरिएशन की आलाप और सरगम डाल दिए। वाह! ऐसा बहुत हो। अच्छा। तो जो एल्बम आपके निकले हैं उसके बारे में बताइए, कौन-कौन से एल्बम आप ज़्यादा चल रहे हैं? हाँ, बहुत। वैसे तो गिनती नहीं है, बहुत सारे ही चलते आ रहे हैं, लेकिन जो हिट गाने हैं मैं वो बताती हूँ। पहले तो कर्मा नाचे के साथ लागे, वो इंस्टेंटली 2 मिलियन हिट कर ही गया था और अभी तो बहुत मिलियन व्यूज़ हैं उसके। उसके बाद कमर्शियल सॉन्ग्स में है अभी रिसेंटली तोर मोर मया फीलिंग मारे। इसके तो इतने ज़्यादा हैं कि इंस्टाग्राम पे 50 के अबव रील्स बन चुके हैं। बहुत ज़्यादा शेयर्ड है और फ़िल्मी गाने हैं, ट्रेंडिंग में था। फ़िल्म का बैकग्राउंड है नहीं, ये प्रॉपर एल्बम है, ये एल्बम है। मेरा ही एल्बम है। जी, जी। ये तोर मोर मया फीलिंग मारे। फिर एक डुएट आया था मेरा नवा नवा मया, उसको भी बहुत बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सराहा उसको। और अभी डोंगरी के तीर मैं ना बोले रे, उसका भी बहुत ज़्यादा एक जसगीत है मेरा, बहुत प्यारा जसगीत है, उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, कासा की थारी। हमें गा ऐसा के है सुनाइए ज़रा उसको भी। जसगीत जी। हे आरती सजायो मैं हाँ कासा की थारी माँ, आरती सजायो मैं हाँ
साके थारी झुपत अभी वो मोरो दुआरी झुपत वो मोरो दुआरी न्योता भेजाए आवो आरी पारी मैया आवो आरी पारी लंगूरे हाथोरे माता करे रखवारी मैया तोरे रखवारी भूमि कहाँ गावत आवे जैसे नवराती माँ भूमि कहाँ गावत आवे जैसे नवराती झुपते आवो मोरो दुआरी झुपते आवे वो मोरो दुआरी माँ। वाह! भूमिका जी, अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं कि उनका करियर बहुत अच्छा बने, जी। और उसी भाव से आपने भी एग्रीकल्चर कॉलेज में अपनी हम्म, पढ़ाई जारी रखी हुई है। जी। इस तरह के क्षेत्र में शो बिजनेस है, संगीत का, कला का, फ़िल्म का, इस तरफ भी आप लगातार प्रयास कर रही हैं। तो हमारे आने वाली बच्चियों को जो इस तरफ रुचि रखना चाहती हैं, उनको क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगी कि इस दिशा में आर्थिक रूप से भी क्या सफल हुआ जा सकता है? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट का भी इसमें स्कोप है जी। क्योंकि और बहुत ज़्यादा प्रमोशन का भी है अच्छा। इंडिविजुअल। जैसे मैं अपना बताती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फेम मिला, बहुत फेम मिला, नेम मिला और मनी का क्या है, वो तो मिल ही जाता है। उससे ज़्यादा मुझे फेम मिला, अच्छा। बहुत ज़्यादा प्यार मिला मुझे। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की बात है, इतने सारे शो करेंगे, हम एल्बम्स करेंगे तो मनी मैटर तो हो ही जाता है। और उससे जो लोग फाइनेंशियली सपोर्टेबल नहीं है अपने घर से, तो वो इसमें मैनेज कर सकते हैं। मुझे तो फैमिली से भी बहुत सपोर्ट है, मेरी मेरी खुद की भी इनकम है, मैं इस एज में भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ ही। आप बता रही थी कि स्टेज शो करती हैं, तो जी। स्टेज शो के लिए आप अकेले जैसे जाती हैं तो आपके साथ पूरी टीम भी लगती होगी, जी। तो वो किस नाम से कैसे चलाती हैं उसको, कैसे प्रोग्राम लेती हैं? कितने लोग हैं आपके साथ टीम में? मेरी खुद की टीम है, भूमिका साहू के नाम से ही है, जी, जी। भूमिका साहू सीजी के नाम से मेरी टीम है। उसमें हम लोग 30 टू 35 मेंबर्स हैं, जिसमें हम मैं हूँ और हमारे 5-6 म्यूजिशियंस होते हैं और साथ में डांसर्स होते हैं, बैकग्राउंड डांसर्स होते हैं। ये जो शो होता है इसको हम लोग मतलब डिस्टेंस वाइज वो रहता है। और जो शो है वो हम लोग बहुत बहुत टाइम से करते आ रहे हैं और बस यही है। भूमिका जी, इसमें जो मुख्य बात आती है मौलिकता की, जिसमें खुद का कंपोजिशन हो और रचना भी खुद की हो, तो गीतों की रचना और कंपोजिशन, इसको कैसे मैनेज करती हैं आप? जो लिरिक्स लिख के आते हैं जी। मेरे पास, जो भी हमारे लिरिक्स लिरिक्स आप राइटर किसका रहते लेती हैं, हैं, किनसे लेती हैं, ऐसा कुछ? अ, ऐसे पर्टिकुलर नहीं है, आप खुद एक भी तो लिखती हैं? नहीं, मैं नहीं अच्छा। लिखती हूँ। लेकिन एक सर हैं हमारे, दिलीप पटेल सर, अच्छा। तो मोस्टली मेरी लिरिक्स उनकी रहती हैं अच्छा। और वो कंपोज़ करके देते हैं। कभी-कभी मैं भी खुद से वो जो कंपोज़िशन देते हैं वो रॉ कंपोज़िशन होती है, रॉ मटेरियल होता जी, है। जी। उसमें मेरा रोल रहता है कि मैं उस कंपोज़िशन को और कैसे इम्पैक्टफुल बना सकती हूँ, जिससे लोग अट्रैक्ट हों उस गाने से। वाह! तो वो मेरे ऊपर रहता है, वो रॉ देते हैं मुझे, बाकी बाकी के जो एडिशनल मटेरियल होते हैं वो मैं फिट करती हूँ फिर। तो बुआ जी के साथ जो आप सीखी, जी। कौन-कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप बजा लेती हैं बहुत अच्छे से? मैं हारमोनियम बजाती हूँ, कीबोर्ड बजाती हूँ, गिटार बजाती हूँ और वाह! एक और इंस्ट्रूमेंट है यूकुलेले। वो शॉर्ट फॉर्म होता है गिटार का, बेसिकली उसको सब जानते हैं, रील्स वगैरह शॉर्ट कवर में वो बहुत यूज़ होता है, वो यूकुलेले भी बजा लेती हूँ। इन वाद्यों का छत्तीसगढ़ी लोकगीतों में प्रयोग हो सकता है? जी, बिल्कुल। आप करती हैं? हर इंस्ट्रूमेंट का हो सकता है, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक अलग एसेंस होता है। तो हारमोनियम तो बेसिक है, तानपुरा भी मैं बजा लेती हूँ, तानपुरा भी। और कीबोर्ड है, कीबोर्ड से तो हम पूरा पूरा म्यूज़िक ही तैयार करते हैं। जी। और गिटार और यूकुलेले भी बहुत सपोर्ट करता है, गिटार भी बहुत सपोर्ट करता है। छत्तीसगढ़ी गानों के भी तासीर में ये मिल जाते हैं वाद्य पूरी तरह से। अम, हाँ, उसमें फिट करना आना चाहिए कि कहाँ पे कैसे फिट करना है। ये भी मतलब वो तो हो ही जाएगा, लेकिन खुद का भी जी, इतना सेंस जी, होना जी। चाहिए, ऐसा है। तो कितने घंटे आप रियाज़ करती हैं अपने गानों अ, का? मतलब मेरा ये मानना है कि दिन भर में आप जितना ज़्यादा टाइम, बेसिकली मॉर्निंग टाइम जी। ज़्यादा बेटर होता है। 5 5 o'clock
टू 7 o'clock एनी हाउ हमको कंप्लीट कर लेना चाहिए हमारा सुबह का रियाज़। और फिर दोपहर में भी होता है, शाम में भी होता है। आप जितना ज़्यादा रियाज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका गला तैयार होगा। बट ड्यू टू माई बिज़ी शेड्यूल हो जाता है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं दे पाती, बट एटलीस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2 घंटा मिनिमम दूँ अपने आप को। छत्तीसगढ़ी गानों में तो आपकी खास पहचान बन गई है। हम्म। हिंदी गाने भी अब गाती रही हैं, तो हिंद हिंदी गाने का प्रयोग अभी कर रही हैं, गाती हैं, स्टेज में प्रोग्राम देती हैं? हाँ, हिंदी गानों का भी होता है, जैसे मैंने पहले कौन बताया से जो गाने आप संस्था है। ज़्यादातर गाती हैं? मैं लता मंगेशकर जी के गाने ज़्यादा अच्छा। प्रेफ़र करती हूँ। जी, मैं जी। शुरू से उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, पूरी दुनिया उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। मैं उनके ही गाने ज़्यादा गाती हूँ। और अगर मॉडर्न में बोले तो श्रेया घोषाल जी और सुनिधि चौहान जी। आप जैसे छत्तीसगढ़ी गाने गा रही हैं, तो आपको क्या अंतर महसूस होता है? क्या आपको छत्तीसगढ़ी गानों में ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है? प्रोग्राम के ज़्यादा डिमांड उस गानों के लिए होते हाँ, हैं कि छत्तीसगढ़ी हिंदी गानों के लिए होते हैं? छत्तीसगढ़ी में ज़्यादा होते हैं। छत्तीसगढ़ी में गाने होते हैं। छत्तीसगढ़ी में बिकॉज़ अगर देखें तो हिंदी का कॉम्पिटिटिव जो लेवल है, अगर सबसे हम लोग देखें ऑल ओवर इंडिया में, बहुत ज़्यादा है। उसके अगर उसको मैं देखूँ और छत्तीसगढ़ी देखूँ तो मुझे छत्तीसगढ़ी में ज़्यादा स्कोप लगता है और सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। जिस हिसाब से मेरी गायकी, क्योंकि मेरी गायकी क्लासिकल मिक्स्ड भी है और छत्तीसगढ़ी मिक्स्ड भी है। तो मैं उस हिसाब से मैनेज करती हूँ। इतनी कम उम्र में आप इतना अच्छा गा रही हैं, लगातार स्टेज प्रोग्राम दे रही हैं। आपका कोई यादगार लम्हा हमें बताना चाहेंगी? कोई घटना, कोई ऐसी बात, अच्छी भी ऐसा हो, बुरी भी हो, आप हमसे शेयर करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बुरी में ऐसा है कि बहुत स्ट्रगल है इस फील्ड में, जी, बहुत ज़्यादा। हर फील्ड में होता है, लेकिन जो मैंने स्ट्रगल्स फेस किए हैं, मेरे पापा ने स्ट्रगल फेस किए हैं, वो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं मेरे जी, पापा ने। जी, वो मतलब अपना ऑफिस आवर्स छोड़ छोड़ के, अगर अगर मैं जब छोटी थी, अगर उस टाइम अगर उस टाइम स्टेज परफॉर्मेंस है और उस टाइम मेरा प्रोग्राम है, तो वो अपना ऑफिस आवर्स छोड़ के मेरे को लेके जाते हैं। वो अपना काम साइड में रखते हैं और मुझे लेके जाते हैं। मेरा म्यूज़िक क्लास रहता है, उनको कितनों काम रहे, लेकिन उनको अगर पता है मेरा म्यूज़िक क्लास बहुत डिस्टेंस में था, तो जी। मैं खुद सेल्फ नहीं जाती थी, पापा लेके जाते थे। तो वो कितनों गर्मी हो, बारिश हो, कितनों ठंड हो, कुछ भी हो, एनी हाउ वो मुझे वहाँ लेके जाते थे कि तुम्हारा म्यूज़िक क्लास है, ओह! तुम्हारा वो म्यूज़िक क्लास स्किप नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, पहले जब मैं शुरू की थी, तो कैरोके सिस्टम जो मैंने बताया, उसमें क्या होता था, मैं न्यू कमर थी, जी, छोटी थी, तो लोग मुझे इतना अटेंशन नहीं देते थे। अरे ये तो बच्ची है, ये सोचते थे। और साथ में मेरे मम्मी पापा। होता क्या था, हम उस संस्था में गए हुए हैं, सब सभा बैठती थी सैटरडे संडे को। मम्मी पापा मैं तीनों जाते थे कि वहाँ हम गाएंगे करके। मात्र एक गाना मिलता था सर हमको गाने के लिए, मतलब हम शाम के 5 बजे से बैठे हुए रात ओह! के 10 बज जाते थे। इतने सारे लोग रहते थे, एक दो गाना गा दिए, तीन गाना गा दिए, वही सेम इंसान पांच पांच गाना गा दिया, लेकिन मुझे एक गाना नहीं मिला। और उस पेशेंस को मैं बहुत सैल्यूट करती हूँ, मेरे मम्मी पापा का और मेरा भी, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम तक बैठे रहते थे वो सिर्फ एक गाने के लिए, कि वो एक गाना गा दूंगी मैं तो सबके सामने मेरे को अच्छा लगेगा या फिर मैं कुछ सीख पाऊंगी। और मैं बैठे रहती थी, सब चीज़ छोड़ छाड़ के। इतना जुनून था, इतना जुनून है, आज भी है, लेकिन इतना फेम और इतना सब मेरे पापा मम्मी की वजह से ही मेरे को मिला है जो मिला है। तो अब ये स्टेट है कि हर जगह बुलाया जाता है, हर जगह। कोई यादगार लम्हा ऐसा आपके साथ, अम, किसी बड़े उम, कलाकार के साथ बैठना पड़ा हो या ऐसा कोई मौका आया है? वो तो होते ही रहता है, मतलब ऐसा उसमें कुछ एकदम पर्टिकुलर नहीं है। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा तब लगा था कि हम लोग मैं शो करने, मतलब प्रोग्राम था हम लोगों का, हिंदी प्रोग्राम था, तो वहाँ पे ना हमको अवार्ड दिया जा रहा था। तो उसको मेरे पापा ने दिया मुझे, मेरे स्टेज पे मेरे पापा को बुलाया गया था, वो मुझे सबसे अच्छा लगा। वाह! और आज भी मतलब मुझे अच्छा लगता है जब मेरे पापा को सबसे पहले जब वो करते हैं, अटेंशन देते हैं। छत्तीसगढ़ी परंपरा की क्या बातें आपको खास लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं? आप यहीं की बेटी हैं। हाँ, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लैंग्वेज है। यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे हैं। कौन-कौन से इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद है छत्तीसगढ़ी में? मुझे जो जसगीत में यूज़ होता है ना, मांदर, जी। वो अच्छा लगता है। वो तो कमर्शियल में भी यूज़ होता है हालाँकि, लेकिन ताशा है, ढोल है, मांदर है, मोहरी है, मोहरी का उपयोग हाँ, होता है। ये सब। झांझ है, मंजीरा है, सारे इंस्ट्रूमेंट जब एक साथ आ जाते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल कॉम्पोज़िशन होती है, बहुत अच्छे लगते हैं।
और छत्तीसगढ़ की परंपरा बहुत बहुत प्यारी है। जैसे हम लोग बस्तर का हो गया, बस्तर साइड का जो भी उन लोगों का एक जो बेसिक परंपरा बोलते हैं, जिसको ट्रेडिशन बोलते हैं, वो चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी लगती है। उसको जब मैं गानों में पिरो के गाती हूँ ना, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। भूमिका जी, एक जो छत्तीसगढ़ का स्वरूप है, एक जसपुर का है, एक बस्तर का है और एक मध्य छत्तीसगढ़ का है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जो कर्मा और ददरिया पर आपका ख़ास फ़ोकस है, आप इसको ज़्यादा गाती हैं। इसका प्रयोग क्या जसपुर और बस्तर में भी होता है? कि उनके गाने की शैली अलग है, वो अलग तरह से गाते हैं, मिक्स्ड रहता है सर। मिक्स रहता है? यहाँ के लोग मतलब अभी तो ऐसा हो रहा है कि जो चीज़ ट्रेंड में चल रही होती है, उस चीज़ को सब अडैप्ट करते हैं। जी। तो अभी जैसे जो बस्तर के गाने हैं, जो जशपुर के गाने हैं, वो सारे गाने अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। कुछ लोग उस चीज़ को मिक्स कर देते हैं, ऐसा होता है। प्योर ट्रेडिशन तो अलग ही होता है, लेकिन जी, जी। वहाँ का अलग होता है, यहाँ का अलग होता है। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा मिक्स भी चल रहा है, वो तो सब अच्छा होता जसपुरिया है। गीत और बस्तरिया गीत भी गाने का आपको मौका मिला है? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला नहीं है गा मुझे, पाई हैं? नहीं। लेकिन मैं तो खुद सेल्फ अपना एल्बम निकालती हूँ, तो मैं बिल्कुल निकालूँगी, सोच रही जी, हूँ। जी। और पिताजी क्या गाते हैं गाना साथ में? पापा गाना नहीं गाते हैं। नहीं गाते? एक्चुअली पापा आईटी सेक्टर में हार्डवेयर कंप्यूटर इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में। उनका शौक शुरू से पापा का, अब ऑब्वियस सी बात है, पूरा म्यूज़िकल फैमिली है हम लोगों का। नहीं तो तो ना आप इतना अच्छा गाती हैं, पिताजी नहीं गाते कह रही हैं। उनका तो गाने का कौन था और म्यूज़िकल फैमिली में आपके कौन-कौन है? बुआ जी का आपने उल्लेख बुआ किया है, मेरे और भैया हैं। अच्छा, मेरे भैया हैं जो तबला वादक है, बहुत बहुत बेहतरीन तबला अच्छा, वादक है, वो अच्छा। भी सीखे हुए हैं। और उनके भी बहुत मिलियन व्यूज़ जाते हैं। उनके मिलियन व्यूज़ हैं, उनके 10K फॉलोअर्स हैं ओह! इंस्टाग्राम पे। और वो मेरे साथ संगत भी करते हैं। अब मतलब मेरा इंस्टाग्राम पेज है भूमिका साहू सीजी करके। जी। उसमें जो मेरे सॉन्ग्स हैं, अगर उसमें जाके देखेंगे तो उसमें बहुत सारे संगत वाले रील्स हैं मेरे और मेरे अच्छा, भैया के। अच्छा। उनसे भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है मुझे। बुआ जी और भैया भैया, हाँ। और दादा-परदादा से भी किसी का था क्या कोई संबंध संगीत से? नहीं। नहीं था। उहुँ, इस माहौल में आपको प्रेरणा मिली, है ना? जी। आज आपकी जैसी बहुत सी बेटियाँ हमारे इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? क्या मेरा करना चाहिए उनको, शुरुआत किस तरह से करें? शुरू तो बेसिक संगीत सीखने से ही होना चाहिए। और जो शौकिया गाते हैं उनके लिए तो और भी अच्छी बात है, वो जल्दी ग्रास्प कर लेंगे। जी, अगर वो अच्छा उनका तालमेल है, जिनको तालों का ज्ञान है। सबसे पहले तो सीखना शुरू करना चाहिए। धीरे-धीरे गाना गाते रहना चाहिए, जो नए-नए गाने आ रहे हैं उनको सुनते रहना चाहिए, अडैप्ट करते रहना चाहिए। कराओके से करना यहाँ चाहिए या हाँ, कैरोके क्योंकि आप कैसे, भी कैरोके से मैं भी करती हैं? कैरोके से की हूँ, तो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा है। जी, वो अपने ऊपर रहता है कि कौन कितना जल्दी ग्रास्प कर लेता है, अच्छा। उसके ऊपर रहता है। और बिल्कुल इस सेक्टर में, इस फ़ील्ड में आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। जो जो फ़ील्ड जिसको पसंद हो, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। उससे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हैं, प्लस इंटरैक्शन होता है, हर तरह का फ़ियर चला जाता है और मैनेज करने का भी कैपेबिलिटी आ जाता है, जो मुझ में आ गया, पढ़ाई और उसको साथ में मैनेज करना। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ, मतलब अच्छी ही हूँ, जी, जी, जी। कभी लेट डाउन नहीं किया है। वाह! बहुत अच्छी बात। और मम्मी-पापा के लिए हमेशा पढ़ाई सबसे प्रायोरिटी रहा है। सबसे अच्छी बात ये है कि आपके जीवन में अनुशासन दिखाई देता है, आप एकेडमिक कोर्सेज़ को भी ध्यान से पढ़ती हैं, उस पर जी, भी लगन है आपको और संगीत में भी है, दोनों को जी, मैनेज करती हैं और इन दोनों कामों के बीच में आप परिवार को भी समय देती हैं और मम्मी-पापा से प्रोत्साहन मिलता जी, है। आप छत्तीसगढ़ की एक ख़ास पहचान है, हमें बहुत गर्व होता है। इतनी कम उम्र में आप इतना अच्छा गा रही हैं और आपके फ़ैन फॉलोवर बढ़े हुए हैं हर सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म में। आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी भूमिका जी। थैंक यू, थैंक और मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग आप जो करती हैं, अब शौकिया कर रही हैं कि उसको गानों में खुद भी अपने साथ कर रही हैं, जो बजाना जानती हैं आप? कीबोर्ड का यूज़ ज़्यादा करती हूँ करती हैं। मैं म्यूज़िक डालने के लिए। गिटार का उपयोग खुद करती हैं आप? गिटार का भी खुद करती हूँ मैं। जो शॉर्ट रील्स वगैरह बना रहे होते हैं, शॉर्ट कवर बनाना होता है उसमें, मुझे भी रिकॉर्डिंग करना आता है, पापा ने पूरा सिखा रखा है। बहुत मेरा अच्छा, खुद का स्टूडियो है मेरे घर बहुत पे। अच्छा। तो मम्मी-पापा, जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, तो इतना है कि उन लोगों ने पूरा स्टूडियो खड़ा कर रखा है मेरे घर पे, तो मुझे कोई कभी दिक्कत नहीं होती किसी चीज़ की। ऐसा भी है। बहुत अच्छी जानकारियाँ आपने दी। थैंक यू। साथियों, भूमिका साहू को आप यूट्यूब में सुन सकते हैं। बहुत ही अच्छी गायिका हैं वो, छत्तीसगढ़ का गौरव हैं। हम चाहेंगे कि आप उनके गाने सुनें और प्रेरित हों। आज इस चर्चा से हमें ऐसा लगता है कि हमारी छत्तीसगढ़ की बेटियाँ ख़ास प्रतिभा के साथ
देश दुनिया में नाम रोशन कर रही हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार थैंक यू सर, भूमिका थैंक जी, यू और सो साथियों मच। आपका भी आभार। कार्यक्रम को लाइक शेयर करिएगा और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराइएगा। धन्यवाद।